महनुसार से आप देखें दोस्तों, आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो लाइक शेयर जरूर कर देगा अच्छे लगे तो दोस्तों महाभारत की हम एपिसोड 195 तक पहुंच गए। पिछले पार्ट में हमने देखा कृष्णा जी जो है वो कर्ण को समझा रहे हैं कि तो तुम टल जाओ, अगर तुम पीछे हट गए तो जो दुर्योधन है वो भी मतलब कि हट जाएगा जंग से, युद्ध से। तो देखते हैं अब कृष्णा जी क्या उनको कार्य कर पाते हैं। और दूसरी पॉइंट ये था कि जो कुंती माँ, ये जो असल उसकी माता शरीफ है करण की, उन्होंने भी कहा कि मैं आज तक उनको सच नहीं बता पाई, अगर हो सके तो तुम उनको सच बता दो। अच्छा, तो दोस्तों यहाँ पे कोई गलती कुताही हो गई हो जाए बाय मिस्टेक, तो उसके लिए सॉरी है। इसकी वजह ये लैंग्वेज जो हाँ, भाषा है ना वो थोड़ा सा गैप होता समझ नहीं है, लेकिन पूरी कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमसे गलती ना हो। प्योर हिंदी होती है ना, कई ऐसे लफ्ज होते हैं जो प्योर हिंदी के होते हैं, जो हमें बिल्कुल उनका मान नहीं समझ आता, उस पर हम फिर बोलते नहीं। जितनी हमें समझ आ जाती है हमें उतनी ही हम बोलते हैं, क्योंकि ये जारी बात है, हम इस पर एक्स्ट्रा नहीं बोलते। हाँ, इस वजह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए। नहीं मसला वो नहीं है, ये किसी की दिल लगा देना। अच्छा खैर, अब देखते हैं इस पार्ट में क्या कृष्णा जी उनको सच बताते हैं माँ कुंती के बारे में, क्या वो काल कर पाते हैं कि तुम दुर्योधन का साथ छोड़ दो। इंटरेस्टिंग होने वाला ये पार्ट, देखते हैं ये वाला पार्ट भी बात करते हैं। जैसे आप सम्मान और अपमान के विचारों में इतना खो गए कि धर्म का ज्ञान होते हुए भी अधर्म का त्याग नहीं कर पाते। मुझे युवराज के पक्ष में कोई अधर्म दिखाई नहीं देता वासुदेव, क्योंकि आप सत्य को टुकड़ों में देख रहे हैं अंगराज। मैंने आपसे कहा था, भाग्य मनुष्य के निर्णयों का परिणाम है। आपका एक निर्णय आपका भाग्य भी बदल सकता है। विचार कीजिए कि यदि राजमाता कुंती आपकी माता होती। ऐसा विचार मैं किस प्रकार कर सकता हूं वासुदेव? मैं सूत अधीरथ और माता राधा का पुत्र हूं, जिसके रोम रोम पर युवराज दुर्योधन का ऋण है। नहीं अंगराज, आप अपने जन्म की वास्तविकता जानते ही नहीं। आपका सामर्थ्य भगवान सूर्य नारायण का प्रसाद है। आप स्वयं भगवान सूर्य नारायण के मंत्र प्रसाद हैं। तात्पर्य? अंगराज, आप अधिरथ तथा माता राधा के पुत्र नहीं। उन्हें तो आप गंगा के प्रवाह में प्राप्त हुए थे। तो मैं किसका पुत्र हूं वासुदेव? आप राजमाता कुंती के पुत्र हैं। स्वयं सूर्य नारायण आपके पिता हैं। इसीलिए तो दिव्य कवच और कुंडल के साथ जन्म मिला है आपको। आप चाहें तो अधिरथ महोदय से ये प्रश्न पूछ सकते हैं। स्वयं सूर्य नारायण से पूछ सकते हैं। और फिर
विचार करने की अपनी रीत बदलकर अपना निर्णय लीजिए। ऐसा अनुरोध है मेरा। राधा मां, राधा मां, राधा मां, कहां हैं आप? पुत्र कर्ण, पुत्र मैं तुम्हारे लिए भोजन पका रही थी। राधा मां, क्या हुआ पुत्र? क्या कहा वासुदेव ने? वासुदेव, वो दुष्ट है राधा मां, धूर्त है वो व्यक्ति। युवराज यथार्थ कह रहे थे। क्या कह रहे थे पुत्र? पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। मैं तुम्हारा पुत्र हूं ना राधा मां? तुम्हारा पुत्र हूं ना मैं? अवश्य तुम मेरे ही पुत्र हो, और किसके पुत्र हो सकते हो? वो दुष्ट वासुदेव, वो छल कर रहा है मेरे साथ। युद्ध से पहले मेरे मन को विचलित करने के लिए छल कर रहा है वो मेरे साथ। गांधाराज ने कहा कि वो छल अवश्य करेगा। किंतु ऐसा छल रहा था मां, जो किसी के समग्र जीवन को ही असत्य सिद्ध कर दे। ऐसा छल जो किसी के विश्वास का समूल नाश कर दे। ऐसा चल रहा था मां, जो किसी के अस्तित्व के मूल में आघात करे, जो किसी पुत्र को उसकी माता से दूर कर दे। ऐसा चल रहा था मां। मुझे तुमसे कौन दूर कर सकता है पुत्र? तुम मेरे पुत्र हो, केवल मेरे पुत्र। और किसने कह दिया कि तुम राधा और अधिरथ के पुत्र नहीं हो? मुझे प्राप्त करने की ऐसी भी क्या लालसा किसी हृदय में कि वो इतना बड़ा असत्य कह दे? जन्म से ही भगवान सूर्य नारायण के प्रति मेरा विशेष आकर्षण रहा है राधा मां। जिस तपते सूर्य की ओर लोग सीधी दृष्टि से देख तक नहीं पाते, मैं उन्हें बड़ी सरलता से देख पाता हूं। मन में कितनी ही हताशा क्यों न घिरी, जब भी उगते सूर्य को देखता हूं, क्षण भर में सारी हताशा दूर हो जाती है। हृदय आनंद से भर उठता है राधा मां। किंतु इसका अर्थ ये तो नहीं है कि मैं भगवान सूर्य नारायण का मंत्र प्रसाद हूं। नहीं हूं ना राधा मां।
स्मरण करो पुत्र। तुम्हारे बालपन में जब मैं पानी भरने जाती थी और तुम घर पे रोते थे, मैं कुएं पे खड़े होकर भी तुम्हारे रोने की आवाज सुनती थी। यदि मैं तुम्हारी माता नहीं होती पुत्र, तो मैं तुम्हारे रोने की आवाज कैसे सुन पाती? मैं ही तुम्हारी माता हूँ पुत्र। मुझे उस आदत से वो ऐसे कैसे कह सकता है कि तुम मेरा पुत्र नहीं हो? तुम मेरे पुत्र नहीं हो, कैसे कह सकता है वो? मैं तुम्हारा ही पुत्र हो रहा था मां, तुम्हारा ही पुत्र हूं मैं। अवश्य मेरे पुत्र हो। वरन है, बालपन में किसी बच्चे को बचाते वक्त तुम दौड़ते रथ से गिर गए थे। उस वक्त मुझे मेरी मृत्यु का अनुभव हुआ था। बात नहीं तो इतनी विचलित होती है ना पुत्र? हाँ राधा मां। आओ, ये देखो पुत्र, ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए भोजन परोसा है। यदि मैं तुम्हारी माता नहीं होती तो मुझे कैसे पता कि तुम्हें क्या प्रिय है? मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ पुत्र? तुम्हारी पालन पोषण तो मैंने ही किया है ना? हाँ? तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। सच तो आखिर सच है, मुंह से निकल ही आता है। और फिर ये कैसे हो सकता है कि कृष्ण जी पर वो इल्जाम लगा रही हो कि मतलब कि वो आपको छल कर रहा है या वो आपको गलत बयानी कर रहा है और फिर सच ना निकले? इम्पॉसिबल। यानी कि देख रहे करिश्मा, देख रहे उनका इधर भी, ये भी करिश्मा बिल्कुल ठीक किया। वासुदेव जो है उन्होंने अलग ले जाके उनको समझाया अकेले में, क्योंकि बनता भी ये था और उन पे वाजे ये पहले वो समझ भी नहीं रहा था। जब उन्होंने हकीकत बताई है ना कि आप तो राधा माँ के बेटे नहीं हो, आपको कुंती माता के बेटे हो, तो बहुत ज्यादा उसको लगा, शॉकिंग न्यूज लगी। बड़ी बात है। सीधे राधा माँ के पास आते हैं और उनसे पूछते हैं, लेकिन माँ जो है, माँ तो माँ है, चाहे वो सुतेली माँ क्यों ना हो, उसने इतने अरसे से एक छोटे से बच्चे को पाला और पाल पोस के इतना बड़ा किया, वो कैसे उनको हकीकत बता सकती थी? तो उसके बारे में ये काफी उसने कहा कि आप बताएं। तो मतलब सच पर ना, मतलब भाई सच पर माँ का जो ममता है ना वो गलबा पा गई। हाँ, उसने छुपाया और अचानक कह रहे थे शिद्दत में आकर, जज्बात में आकर उसके मुंह से सच निकल आया। क्योंकि जो कृष्णा जी है उन्होंने जो बात की थी वो तो बिल्कुल ठीक होनी थी और उनके मुंह से ऑटोमेटिकली निकल आया। उस वक्त सभी वहां पे जो है ना, कह रहे सभी क्या वो है बहन थी और दूसरा जो है परेशान हो अपना हकीकत जो है वो कब चुप सकती है। हालांकि वो कह भी रहा है कि सूर्य नारायण की बात, सूर्य की बात कर रहा है, शम्स की बात कर रहा है कि जिसको लोग तिरछी नजर से नहीं देख सकते, मैं उसको सीधा देखता हूँ तो मुझे कुछ नहीं होता। कुछ तो है, डाउट उसे भी है कि ये जो मेरे अंदर शक्तियां हैं, ये जो मेरे अंदर ताकतें हैं, ये बिला वजह तो नहीं है, तो कोई ना कोई तो राज है इसके पीछे छिपा हुआ। तो उन्होंने फिर जो वासुदेव यानी कृष्णा जी ने जो बात बताई, सारी बात है वो सच है। और उधर कुंती माँ भी ये बर्दाश्त क्या करें। कुंती माँ पे जिगरा है कि वो इतनी देर तक बर्दाश्त। हाँ जी। और दूसरी जो राधा माँ है उसने छुपाने की काफी कोशिश की है कि इस पे जो पर्दा पड़ा हुआ है, ये बात छुपी ढकी है, तो ये इसको पता ना चले। लेकिन जो कृष्णा जी ने कह दिया वो तो हो ही। यार वैसे कितना शॉकिंग होता होगा, क्योंकि हमारे साथ तो जो बीती नहीं, वो जिसके साथ बीती होती है उसे पता होता है कि मैं यूं खुदा न खास्ता अगर मैंने मेरे
वालिदा ने मुझे पाला पोसा है। अब मुझे पता ही नहीं है, मैं तो जारी बात है कि जब से मैंने होश संभाला है, मैंने अपने माता पिता को देखा है, तो मेरे लिहाज से तो वही मेरे माँ बाप हैं। अगर अचानक से जब मैं जवान होता हूँ तो मुझे पता चलता है मेरे असल माँ बाप तो वो है ही नहीं, मेरा असल माँ तो वो है ही नहीं, तो जैसे जमीन पाँव से नहीं निकल जाती, ऐसा सीन होता। तो वही सीन हुआ उसके साथ, करण के साथ, और वो भागा हो सकता है कि ये दुर्योधन का साथ छोड़े, नहीं, मुझे लगता है नहीं, मुश्किल कहीं ना कहीं ये उससे बैक स्टेप लेगा और मुड़ेगा पीछे की तरफ। जैसे पहले जैसे ये उस पर ट्रस्ट करता था या बिलीव करता था, उस तरह नहीं होगी रफाकत अब उसके साथ। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लेकिन पीछे की तरफ सबसे इम्पोर्टेंट होती है बातें जो कृष्ण जी करते हैं, किस लबो लहजे के साथ, इत्मीनान के साथ। यकीन कर एक अलग लेवल की फीलिंग्स होती हैं, और फीलिंग्स की ऐसा है कि वो उसकी जुबान नहीं होती, उसके लिए अल्फाज नहीं होते। तो मैं वो फीलिंग्स महसूस कर रहा हूँ जिनकी जुबान नहीं है। मतलब कितनी हार्श कंडीशंस में भी वो ऐसे सुकून में रहते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, मतलब कुछ हुआ ही नहीं जैसे। हालांकि करण ने जब सुना कि मैं कुंती माँ का बेटा ना, कृष्ण जी को पहले ही पता, करण के होश बाख्ता हो गया, भागा आया, और लेकिन कृष्णा जी ने कैसे इत्मीनान के साथ सारी चीजें हैंडल कर रखे बता रही है। लेकिन अब नेक्स्ट पार्ट इंटरेस्टिंग होने वाला है। नहीं, असल में ना शायद नाम निकला जब वो कृष्णा जी के बारे में बोलना शुरू हो गई ना, तो वो आपको ऐसे बोल रहा है, छल कर रहा है, वो मेरी तुम कैसे हो सकते, तुम मेरे बेटे नहीं हो, मेरे बारे में क्या दिया। तब ज्यादा मुझे डाउट होने लगा कि अब अब इसके मुंह से सच निकलेगा वही बात वो एंड पर निकल गया। और आप देखेंगे कि नेक्स्ट पाला तो माने नहीं है, उसमें क्या होता है, अब करण क्या करता है, इंटरेस्टिंग का साथ देता है, अपनी राधा माँ के साथ होता है, क्या होता है, या कुंती माँ के पास हो जाता है। ये मजेदार मामला, सस्पेंस क्रिएट हो गया। यार मिलता नहीं वीडियो में, नाटक साथ।